राम भाई सारे ने भाई हमने धरण के ऊपर वीडियो बनाई थी तो कई भैया के भी कमेंट आ रहे बहनों और भैया के भाई अब समझ नहीं आ रही अच्छी तरह से बताओ। तो भाई कई नुका हैं अक दिए से और लोटे तभी धरण ठा कर दिखाओ धरण ठीक कर दिखाओ। तो भाई हम दिए और लोटे का इस्तेमाल नहीं कराया करा भाई। हम जिस तरीके का हम ठाया करा बिल्कुल सिंपल तरीका भाई और यो तरीका बिल्कुल काम भी कराया अगर कोई अच्छी तरह से इसमें समझाए और तो भाई एक बार आज मैं फिर से करके दिखा दूंगी क्योंकि इस दिन उसका भाई समझ नहीं आया आपका है। तो चलो भाई दिखाती हूँ कैसे होता है भाई। चलो ऐसे भाई बिल्कुल सीधा लेटना है, बिल्कुल सीधे पैर कर लेटना भाई। और जो अपनी नाप भी हुआ है यानी कि सुंडी भाई हरियाणी भाषा में भाई, तो इस सुंडी को ऊपर ऐसे अंगूठे से बिल्कुल अंगूठे से ऐसे चेक करना भाई, ऐसे दबा कर ये देखना भाई कहाँ भाई की तुम्हारी धड़का मतलब जैसे दिल धड़का कर भाई नू धड़का हुआ है इसका भी। तो भाई जिस साइड मान लो अगर इस साइड में धड़का है हमने बीच में ले जानी है, अगर इस साइड में धड़का है तो यो पैर यो जो ओला पैर हो 16 पैर हो जो इसने ऐसे दबा देंगे इस साइड में। अगर हमारी धरण अगर इस साइड में है तो इस पैर ने करके और इस साइड में दबा देंगे। बात यह है अगर सोली तरफ धड़का है बीच में ले जानी तो भी ओला पैर है, अगर ओली तरफ धड़क रही है धरण तो भी 16 पैर से करना है। और अगर भाई कई है कहते भाई मसाज करना, भाई मसाज की बात इसी है। पेट तो दिखा नहीं सकती मैं लेकिन आपने बता दूंगी सरसों का तेल लेकर भाई सरसों ऑयल लेकर कई ना समझ में सरसों क्या हो तो सरसों का तेल लेकर और भाई पेट पर लगा के ना मसल लो ऐसे और दोनों हाथों से ऐसे करना भाई, ऐसे जिस साइड में मतलब अपनी धरण है उस साइड से मसलो भाई, ऐसे करके दोनों हाथों से मसल का है। अगर फिर भी धरण हमारी धरण अगर ठीक नहीं हो रही है बार बार डग रही है तो भाई अंगूठा का जो पैरा के अपने अंगूठे होने उनका धागा बांध लो दोनों का और ऐसे इसकी मतलब कोई भी वाल ले लो स्टोल ले लो कुछ भी ले लो मतलब हमने ऐसे बनाकर गोल गोल बिल्कुल। और जो अपनी कमर है मतलब नाभि के बिल्कुल पीछे जो कमर है सिधाई में उसके नीचे ऐसे लगानी है और लेट का और जो ये चारपाई हो अपनी चारपाई का पावा बिल्कुल यहाँ रखना है और नाभि के ऊपर और ये ऐसे 10 मिनट 5 मिनट अब मैं आराम मिले तब तक रखना है। और जैसे ही धरण ठवा ले तो अगर हमारी धरण भैया आगे बेचारा अगर जो भी कोई आपका ठार है भैया कदे बेचारा आ गई तो भाई अपने आप नहीं उठना है तो दूसरे का सारा लेकर ऐसे उठना है सारा लेकर ने। और भाई दूसरा जो बंदा जो आपके धरण ठार है भाई उसको बोलो कि कमर से पीछे ऐसे मसले भाई कमर को मतलब कमर को मसल दे थोड़ी देर ताकि आराम मिले इससे। और हाँ एक बात और कई लोग भाई हम अकेले हाँ धरण कैसे उठाना तो भी इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है किसी की जरूरत नहीं पड़ा दूसरे बंदे ने दुखी करने की जरूरत नहीं पड़ा है भाई। जितनी आपने भूख हो तो बिल्कुल छक्कर रोटी खा लो भाई 3 रोटी 4 रोटी जितनी खा लो मतलब पेट फुल होना चाहिए आपका। और लेट करके ऐसे लेट करके ये दोनों पैर आपस में मिला के और ऐसे सीधे हाथ रखना है और बिल्कुल सीधे हाथ करके और पैर सीधे करके देखो ऐसे ऐसे भाई ऊपर नीचे पैर करना है जब तक आपके पेट रिलैक्स हो मतलब भाई आराम लग जाए। अगर कोई दूसरा बंदा आपकी धरण ठा रहा है भाई जैसे धरण ठा कर हटो तो भाई कुछ भी खाओ मतलब अपना खाने का भाई साथ में धर लो, एक केला ले लो चाहे रोटी ले लो चाहे कुछ भी ले लो मतलब धरण ठवाते आपने खाना है ताकि वो बार बार डिग्गा नहीं मतलब नाच के बोझ तरह दबी रहे भाई। देखो यो तरीका हमारा तो सिंपल उम्मीद करा भाई की बार आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी भाई नो का हो तो भाई देखो और तो तरीका है नहीं इसका मेरे हिसाब से तो क्योंकि हमारी सास ऐसे ही उठाती बिल्कुल सिंपल तरीका भाई। अब की बार तो आपको समझ आ जाना चाहिए। हो सकता है पिछली बार मेरी सासू को के समझाने में फ़र्क रह गया भाई लेकिन धरण वो ही उठाती है हम तो वैसे आपको बता रहे हैं उससे पूछ करके कैसे कैसे होता है बाकी उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और भाई फिर भी अगर आपकी धरण में ठिकाना नहीं आ रही मतलब बेचारा नहीं आ रही तो भाई मुद्दे लेट जाओ, मुद्दे लेट कर ना कहाँ गई वो मुद्दे लेट का जो ऐसी हमने बनाई है भाई कमर के नीचे नहीं रखना है मतलब मुद्दा लेट का है जो हमने हमारी नाभि है उसके नीचे इसको रख के और मुद्दा लेट का है और कमर को दोनों अंगूठों से देखो ऐसे ऐसे मसलवा भाई
इससे आपकी कमर ने भी आराम मिलेगा और आपकी धड़ भी ठिकाना होगी। और नहीं लगा लो 5 या 10 मिनट तक तो भाई रखना पड़ेगा ये, क्योंकि अगर ये लगा लो 2-3 दिन की धड़ डगी उड़ है ना तो भाई बात आ जाएगी तावड़े ठिकाना है। और कई दिन की डगी उड़ भाई आवे को नहीं, तो अपने ऐसे 10 मिनट कर लो। और जो मैंने बताया भी खाना खा के मतलब पूरा पेट भर खाना खा के ऊपर नीचे ने पैर कर लो 5 या 10 मिनट, उससे भी आपकी धड़, अगर कोई आपके पास नहीं धड़ ठाना अगर आपकी बार बार डग रही है तो भाई अपना यो तरीका अपनाइयो, बिल्कुल सिंपल तरीका है। मेरा ऐसा तो ये तरीका आपकी कोई बताता भी नहीं होगा, लेकिन मेरी दादी क्या करती, अब वही खाना खा के ना पेट भर के ऊपर नीचे ने पैर कर ले, धड़ अपने आप ठिकाना आ जाएगी। और भाई जिसकी धड़ डेगा बार बार भाई बोझ का काम कई दिन थी, मतलब बोझ के काम में थोड़ा दूर रहो भाई, बोझ का काम मत करो। जैसे कि भाई एकदम झटके से बाल्टी उठाना ये काम मत करो, झुक करके जैसे मान लो किसी थी कोई बोझ का काम मत करो, मतलब यो है झटका नहीं लगना चाहिए पेट में, क्योंकि झटके तो इधर लग गया अगर हमारी जैसे पैर फिसल जा या फिर हम बाल्टी उठा लें झटके से, कोई बोझ का काम कर लें, तो भाई जिसकी डग्गा है वो अपने 5-7 दिन का परहेज रखियो और हल्का खाना खाइए। वैसे तली हुई चीज़ नहीं खानी, गर्म चीज़ नहीं खानी, क्योंकि गर्मी से भी धड़ लग गया अगर भाई गर्मी, क्योंकि आज इस मौसम में तो भाई गर्मी का डगा मेरे हिसाब से तो भाई अपने ठंडा ठंडा खाना खाओ, जैसे दलिया खिचड़ी खाना है तुरंत खाने के बाद, हल्का खाना खाना कुछ भी खाओ मतलब, और तली और चीज़ ज़्यादा दूर रही हो भाई, कई दिन अपने गर्म चीज़ ज़्यादा भाई। तो भाई ये तरीका सिंपल तरीका, उम्मीद करा भाई आप सबका भी समझ में आ जाएगा। तो भाई देखो जितना हमने बेरा था हमने दिया बता, ये बार बार कमेंट कर रहे भाई ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, लोटे से दिए से कर, तो भाई रिक्वेस्ट आप सबसे, हमें लोटे से और दिए से धर्म उठानी नहीं आती है, हमें जिस तरीके से आते हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करा भाई आपको सबके समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका भाई, और ये भी नहीं है कि भाई लैंग्वेज दूसरी मेरी बिल्कुल आसान लैंग्वेज भाई, सबके समझ में आ जाए। भाई एक तरीका यो भी है, जैसे मान लो किससे साइड में आपकी धरण है, ओड़ी साइड में है या सोड़ी साइड, मान लो ये 16 हाथ है मेरा राइट हैंड यानी कि, तो इस साइड में है, तो देखो पास लिया भाई कैमरा में थोड़े है, ये दोनों अंगूठों मतलब अंगली से और अंगूठों से ये जो बीच में ऐसे जो नस है ना, इसको ऐसे ऐसे मसलना भाई, जोर जोर से ऐसे ऐसे ऐसे। अब मान लो आपका लेफ्ट हैंड है तो भाई इससे ऐसे देखो भाई, राइट हैंड का नहीं मसलनी है, क्योंकि हमारी धरण अगर राइट के साइड में जा रही है, आपने चेक करना है अंगूठे से, जो ऐसे मैंने बताया ऐसे दबाना अंगूठे से ना भिगो, और ये देखना हमारी किस साइड में धरण है। अगर हमारी राइट साइड में यानी कि 16 हाथ करना है तो भाई उसने 16 ऐसे दबाओ 3-4 मिनट तक ऐसे ऐसे दबाओ, आपको आराम महसूस होगा भाई, क्योंकि जो धरण लग जाए तो पेट में दर्द रहा करें, पेट से में दर्द रहा करें। और अगर हमारा ओढ़े हाथ करना है यानी कि इस साइड में ओढ़े साइड में अगर हमारी धरण का वो बोला भाई धड़का ये बोला यार भाई हमारा तो अरेन भाषा में तो मुझे पता है, मतलब धड़का है अगर धरण है तो भाई इस तरह कर दो, यानी कि 4-5 मिनट इस ताप में आराम मिल लगा, आराम के भाई पेट का दर्द ठीक हो जाएगा आपका, क्योंकि जब धरण बेचारा आ जाएगी तो पेट का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर पेट में दर्द नहीं होगा, धरण बेचारा आता है। और भाई अगर हमारी धरण मान लो अगर ये हमारी नाभि है, ये तो बता दिया मैंने आपको लेफ्ट और राइट का तरीका भाई, अब बता रहे हैं ऊपर नीचे का। मान लो अगर हमारी धरण ऐसे ऊपर जा रही है, यहाँ चली जाती है भाई धरण, उनका कड़ाजन चढ़ जाया अगर है तो भाई, क्योंकि धरण होगा उसका पंजे की तरह होगा, क्योंकि नस हो धरण की, तो वो चारों तरफ चली जाएगा, ऊपर नीचे भी लेफ्ट और यानी कि ओड़ा सोड़ा कहना भी। तो भाई अगर मान लो ऊपर कहना है तो भाई इन पाए ना ऐसे मोड़ दो, मोड़ के और किसी दूसरे मानस दो रहे ऐसे करवा दो, मतलब ऐसे दबवा लो भाई, मतलब ढीले छोड़ने हमने बिल्कुल ऐसे दबवा कर, मतलब आपकी धरण ठिकाना आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है अगर नहीं आओगी। और एक पैरन बिल्कुल सीधे करके ऐसे ऐसे मुड़वा लो अगले धरण, जो आपकी धरण ठा रहा है उसको ऐसे, मतलब पंजे का झुकाव होना चाहिए नीचे की तरफ, जैसे मेरे पंजों का हो रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसे आपको, यानी कि ये करना आपको 5-7 मिनट तक। आपकी जो ऊपर धरण जा रही कालजे करना, जो आपकी कालजे करना धरण जा रही है वो आपकी बिचारा आ जाएगी। और भाई जो नीचे की तरफ है उसको ऐसे दबाओ, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे। आप या तो कोई जैसे कि मान लो
आज से अगर नहीं करना चाहते भाई कहीं हो जाए भैया का तदा मसला जब तदा हूँ तो भाई कोई भी ले लो, मान लो अगर कोई कटोरी ले लो या फिर लोटा ले लो जिसकी तली बड़ी सी मतलब फ्लैट हो नीचे तक एक सार हो, तो उसका तेल लगा कि न और ऐसे ऐसे कटोरी यहाँ रखी नहीं है वरना मैं बता देती। हाँ मिल गई कटोरी, ऐसी कटोरी ले लो भाई, तेल लगा के इसकी तली में ऐसे ऐसे दोनों हाथों से ऐसे करो, जिस भी साइड है, अगर नीचे की साइड है तो ऐसे करो ऐसे। तो भाई क्योंकि कई भैया नहीं समझ में आओगी, देखो मान इसका तेल लगा के न यहाँ हमारी दर्द है और हमारी नाभि है यहाँ, तो भाई ऐसे दोनों हाथों से करके अपना पेट को थोड़ा मतलब ढीला छोड़ना भाई, कड़ा नहीं रखना है। ऐसे देखो ऐसे ऐसे करना, अगर नीचे की तरफ है तो ऐसे ऐसे। आप इसको 4-5 मिनट तक कर सकते हो भाई, आपका आराम मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है भाई अगर दिए तर लोटे तो इधर ठिकाना आवे इस तरह ठिकाना आ जाएगी। तो भाई मेरे को जितना ज्ञान था उतना बता दिया भाई। जिस तरह पिछली वीडियो पे आप सबने प्यार दिया है, आपने सबने देखी है, इतनी भाई बढ़िया रिस्पॉन्स है उस वीडियो पे, तो भाई इस वीडियो ने देखियो। ये सबकी ज़रूरतमंद वीडियो भाई, क्योंकि सबकी दर्द लग जा है, जरूर नहीं होता भाई किसी किसी की डर सब लग जाए भाई। दर्द का तो ऐसा काम हुआ है, और गर्मी में तो और घनी लग गया करे गर्म चीज़ा थे, तो भाई अपने गर्म चीज़ा थे परहेज रखियो 2-4 दिन, इधर दर्द आपकी ठिकाना नहीं आती। अरे भाई अपने ठंडी दलिया खिचड़ी हल्का खड़ा, और भाई दलिया खिचड़ी हाँ दूध बत लियो भाई थोड़े, क्योंकि दूध भी गर्म होगा, दूध बत लियो, दलिया खिचड़ी खाओ तो भाई लस्सी में मिला के खाइए, शीत के साथ मिला के जो खाइए, शीत मिला लियो अपने, दही ले लियो, और हाँ खाली पेट सुबह सुबह अगर भाई दही पी लो तो और बढ़िया बात है, नमक डाल की और जीरा डाल की उसने पी लियो। बेबे चाय पी सके हैं के ना बेबे, जब ने बता दी उन्हें गर्म चीज़ ज़्यादा परहेज रखना है तो भाई चाय नहीं पीनी है, क्योंकि चाय भी गर्म होती है। अगर लो अगर किसी घड़ी डुकड़ उठा है कोई मेरी तरह चाय नहीं डट सकता, तो भाई अपने 2 घुट चाय ले लो, 2 घुट लियो, फालतू मत लियो, 2-4 दिन अपने पाछे पी लियो भाई। सुबह सुबह अगर हो सके तो खाली पेट भाई अपना दही पियो, दही क्योंकि ये ठंडी होती है, लस्सी हो तो लस्सी ले लो भाई, दही ले लो, और जीरा काला नमक और जीरा डाल के न, और जब लियो उसने तो भाई अपना लिक्विड खाइयो पियो। लिक्विड चीज़ में भाई जैसे कि लस्सी बना ली भाई, नींबू पानी बना लिया, क्योंकि नींबू पानी भी भाई बहुत अच्छा रहता है दर्द में, ठंडा हो रहा है भाई नींबू। जैसे कि खीरा खा लिया, खीरा काकड़ी हरी सब्जी खानी भाई, कदे खा लो, आलू गोभी है आजकल भाई, आलू ये फलियां आ रही हैं, ये भिंडी ये नहीं खानी भाई, हरी सब्जी खानी, घिया त्योरी, पेठा भाई एक पेठा पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है भाई पेठा, तो वही पेठे की सब्जी खा लो। तो भाई मैंने जितना ज्ञान उतना दिया बता, तो भाई उम्मीद करा भाई आप सबको समझ में आ जाएगी, मेरे हिसाब से तो भाई समझ में आना चाहिए। तो भाई राम राम से।